मैं डॉक्टर मोहम्मद नैयर हबीब यहीं अररिया में प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। अगर नैयर भाई ने कोई बात पूछ ली है तो प्रशांत खुद यहाँ जवाब दे रहे हैं। आप सब लोग क्यों खड़े हो रहे हैं? आप लोग अपनी अपनी सीट पे बैठिए। मुसलमान जुड़ना चाहता है जुड़े, न जुड़ना चाहे तो भी कोई बात नहीं है। आपको पहले कहा है, आज की तारीख नोट कर लीजिए। जब जीत कर आएंगे डॉक्टर साहब आपको बुलाएंगे, उस दिन फिर बात करेंगे। अभी आप प्रशांत जी के सभा में थे, क्या बात हुई वहाँ पर? कुछ हंगामा हो गया था, क्या सवाल आपने पूछ दिया था? नहीं, एक्चुअली हम लोग को इनवाइट किया गया था कि आइए वहाँ पर प्रशांत जी अपनी बात रखेंगे और फिर ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो प्रशांत जी अपनी बात रखे, पूरी बात, अपनी विचारधारा, अपने अचीवमेंट्स और अपना मोटो और फ्यूचर गोल्स क्या है वो सारी चीज़ लोगों को बताए। फिर उन्होंने इनवाइट किया ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन। तो हमने पहले तो उनको अररिया में वेलकम किया कि अररिया में आपका आना बहुत बहुत वेलकम हो, आपको बहुत ही मुबारकबाद है। और मैंने बड़े अदब और एहतराम से कि प्रशांत जी मैं बहुत ही अदब एहतराम से आपसे कुछ सवालात पूछना चाहता हूँ। तो उन्होंने ओके किया। तो मैंने पूछा कि आपने कहा कि हम 2014 में गुजरात में मोदी जी के साथ थे और उनको चीफ मिनिस्टर बनाए, फिर नीतीश कुमार के साथ थे, यहाँ बिहार में चीफ मिनिस्टर बनाए, फिर बंगाल में दीदी के साथ थे, उनको चीफ मिनिस्टर बनाए। अब मैं अपना विचारधारा लेके लोगों के सामने आया हूँ जनसुराज करके। तो पहले तो वो ये नहीं बताया कि ये पॉलिटिकल पार्टी है, बाद में उन्होंने अपनी बात रखी कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और हम अगले साल बिहार में हमारी ही सरकार बनेगी। और इसमें से वो माइनॉरिटी के लोगों को जोड़ रहे हैं, सबको ये बता रहे हैं कि आप लोग जुड़िए, आप लोग जो है सरपंच बनिए, मुखिया बनिए, वार्ड कमिश्नर बनिए। हम अपने पैसे से, मतलब जन सुराज वाले प्रशांत जी का कहना था कि वो अपने पैसे से या माइनॉरिटी के लोगों को एमएलए बनाएंगे बिहार में और अपनी सरकार बनाएंगे। तो फिर क्वेश्चन सेशन का जब टाइम आया तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि 2014 में आप मोदी जी के साथ थे, फिर आप अभी बिल्कुल से उनके अगेंस्ट हैं। आखिर एक टाइम में उनकी विचारधारा के साथ थे। मोदी जी का जो मैनिफेस्टो था बीजेपी का, डेवलपमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या आर्टिकल 370 या राम मंदिर या फिर ट्रिपल तलाक, जो भी है वो अपने मैनिफेस्टो पर तो ठीक है। जो उन्होंने पब्लिक को कमिटमेंट दिया वो उन्होंने उसको लागू किया। तो फिर आप उनके साथ उनकी विचारधारा से बिल्कुल अलग हो गए, आखिर क्या बात ऐसी हो गई? इसी पर थोड़ा सा वो रिएक्ट हो गए। मैं बीजेपी का बी टीम नहीं हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहें जुड़िए, नहीं जुड़ना न चाहें नहीं जुड़िए। ये माइनॉरिटी स्पेशली मुस्लिम कौम जो है ये बहुत पिछड़ी है और पीछे ही जाएगी। हम इसको आगे लाना चाहते हैं, आप लोग हमसे जुड़िए, हम आपको काफ़ी आगे लाएंगे, आपका हक दिलवाएंगे। तो इस तरह की बात पर वो काफ़ी गुस्सा हो गए, नाराज़ हो गए। तो फिर मैं खामोश हो गया। रिएक्ट इस कदर हुआ कि पूरे महफिल में भगदड़ हाँ, मच गई। भगदड़ तो मच गई। सब लोग, और भी एक दो लोग क्वेश्चन पूछना चाहे तो थोड़ा सा उनकी तलख़ी थी जवाब देने में। मुझे ऐसा लगता है कि उनको हाई प्रेशर है, प्रेशर अचानक से बढ़ गया होगा जिसकी वजह से वो थोड़ा सा तल्ख़ हो गए। अक्सर देखा जा रहा है कि जहाँ भी जा रहे हैं वो मुस्लिमों को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है किसी एक खास पार्टी को फायदा दे रहे हैं या मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं? हो सकता है कि मुस्लिमों को जोड़ना चाह रहे हों, लेकिन मुस्लिमों को जोड़ने का तो ये तरीका हम मेरा पर्सनली है कि ये सही नहीं है। मुस्लिमों की अगर अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं, तो उनको एजुकेशन पर फोकस करने की जो है मोटिवेट कीजिए। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिससे कि आप सारी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा भी है, एजुकेशन इज़ द ओनली वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। अब ये पॉलिटिकली जोड़ना, किसी पार्टी की बुराई करना, किसी की अच्छाई करना और लोग को मोटिवेट करना, ये तो मेरे को बहुत सही स्टेप नहीं लग रहा है किसी भी कम्युनिटी की अपलिफ्टमेंट के लिए। पूरे सभा में उन्होंने क्लियर ऐलान कर दिया कि मुसलमान जुड़ना चाहते हैं जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते नहीं हाँ, जुड़े। नहीं जुड़ना चाहें नहीं जुड़ें, आप जिस हॉल में रहना चाह रहे हैं, मेरे को आपका वोट नहीं चाहिए। इस तरह की मतलब इमेच्योर बातें, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, इमेच्योर बातें बोलने लगे। पैशन से नहीं रख पाए। हाँ, अपना पैशन लूज़ कर दिए, उन टेम्पर लूज़ कर दिए। फिर सभा के बाद कुछ बात हुई आपसे? फिर आए, हमसे मिले, बहुत वेलकम हुआ। फिर बोले कि हम लोग बैठ के बात करते हैं। तो चूँकि मेरे क्लिनिक में पेशेंट था तो मैं एक्सक्यूज़ करके अपना पेशेंट देखने आ गया।